बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं रम शहजादी। सबसे पहले आपको खबर दें, कोट राधा कृष्ण में मुंशियात फरोशों की शामत आ गई। SHO मलिक कफायत हुसैन खोखर का मुंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन। मजीद एक और मुंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। मजीद जानते हैं कसूर से ब्यूरो चीफ A1 TV अनस अली से। जी बिल्कुल, मुलज़म कोट राधा कृष्ण और इसके गिरदोनवा में चरस फरोख्त करने का कारोबार करते हैं। SHO कफ़ायतुल्लाह हुसैन खोखर का कहना है कि मनशियात फरोश माशरे का नासूर बन चुके हैं, जिनको नकेल डालना बहुत ज़रूरी है। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। बहुत जल्द मनशियात फरोशों का इलाका भर से खात्मा कर दिया जाएगा। जबकि DPO कसूर सहेब अशरफ ने थाना कोट राधा कृष्ण पुलिस को मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने पर शाबाश दी। अनस अली, ब्यूरो चीफ A1 TV कसूर। साहिवाल आरिफवाला रोड पर कारवां लाहौर टाइम ने एक बच्चे की जान ले ली। वाकया तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मजीद जानते हैं खैमर शरीफ से नुमाइंदा A1 TV जफर इकबाल भट्टी से। जी, साहिवाल आरिफवाला रोड अड्डा छबील पर एक लाहौर टाइम कारवां तैयारा जो साहिवाल से आरिफवाला जा रही थी, रोड क्रॉस करते हुए 14 साला बच्चा अनवर बाज 115/9L मोड़ का रैशी उसका बेटा इस गाड़ी से टकरा गया और मौका पर ही जान की बाजी हार गया। यह वाक़या तेज़ रफ्तारी के बहस पेश आया। अहले इलाका ने अड्डा छबील पर रोड को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना ज़राया। तकरीबन 40 मिनट तक रोड को ब्लॉक किया गया, जबकि मुकामी पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस ट्रैफिक को चलवाने की कोशिश में मसरूफ़ अमल रही। ज़राए अहले इलाका में शदीद व गम गुस्सा पाया जाता है। जी रिपोर्ट जफर इकबाल भट्टी, A1 TV कमीर शरीफ। जाहिद पीर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर गुज़श्ता रात PTI राशिद सईद खान और करीम नवाज खान की आला क़यादत और कारकुनान की बड़ी तादाद ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरा किया, जिसमें इंसाफ यूथ विंग, लेबर विंग, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के अलावा दीगर पार्टी कारकुनान और अवाम ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। एहतजाजी मुज़ाहरे में शामिल शुरका ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अवाम का कहना है कि हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, मगर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। नवाब अली मोहम्मद शहर के नज़दीक नवाब हाउस में सियासी समाजी रहनुमा नवाब नौशाद लुग़ारी की जानिब से इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इसी हवाले से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, आपको सिलसिले में बताता चलूँ, नौलिन शहर के नज़दीक नवाब हाउस पर इफ्तार पार्टी सियासी समाजी रहनुमा नवाब नौशाद लुग़ारी की तरफ से रखी गई, जिसमें बड़ी तादाद में इलाके मकीन और सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नवाब नौशाद लुग़ारी ने कहा कि नवाबुल शहर का नाम साबका वज़ीर आज़म सिंध नवाब अली लुग़ारी की वजह से पड़ा। नवाब ख़ानदान शुरू से लेकर सियासी तौर पर मुतारक है। इन्होंने मजीद कहा कि नवाब अली और आसपास के मुख्तलिफ छोटे बड़े गाँव में अभी भी इनके हज़ारों की तादाद में वोट हैं, पर उन्होंने अभी तक किसी भी सियासी जमात से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया है, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातें उनसे राब्ते में हैं। जी खानवाहन के करीब नवाही गांव अब्दुल करीम कलहोड़ो की रहायशी मेहनत कश किसान अब्दुल्ला कलहोड़ो अपने छोटे मासूम बेटों के हमरा अपनी ज़रई ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ प्रेस क्लब खानवाहन पहुंच गया, जहां एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि मेरी ज़मीन के सर्वे 272 और 255 है, जिस पे बासर रहीम बख्श कोंधर और मंजन कोंधर और दीगर कब्जा करना चाहते हैं और संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। मुतासर शख्स ने IG सिंध और SSP नौशहरा फिरोज से अपील की कि कब्जा माफिया के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर शामिल करेंगे हिजरा शाह मुकीम से। बटिया रोड से नामालूम नौजवान की खेतों से लाश बरामद। राहगीरों के इत्तला पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाश की हालत शनाख्त न हो सकी। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि जाम बहक होने वाला नशे का आदी था। खबर आपको दें मानावाला से। MPA मुस्लिम लीग नून चौधरी महमूद उल हक शाहीन का हमजा शहबाज को एतमाद का वोट देने और हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बनने की खुशी में अपने आबाई शहर मानावाला आमद पर लॉरी अड्डा मानावाला मुस्लिम लीगी कारकुनों की तरफ से ढोल की थाप और मनोमन गुलाब की पत्तियों से पुरवकार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर आतिशबाजी, अनार चलाए गए और घोड़ों का रक्स भी पेश किया गया और कारकुनों में मिठाइयाँ तकसीम की गईं।
खबर शामिल करेंगे कहूटा से। करोट हाइड्रो पावर कंपनी के ताउन से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहूटा में नवाजायदा बच्चों के निगहदाश्त के वार्ड की तामीर की संगे बुनियाद रखने की पुरवकार तकरीब तहसील अस्पताल कहूटा में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर कहूटा सेल मुश्ताक ने मनसूबा का संगे बुनियाद रखा। मजीद जानते हैं कहूटा से राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। करोट हाइड्रो पावर कंपनी के ताउन से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काहूटा में बच्चों की निगहदाश्त के वार्ड की तामीर का संग बुनियाद रखने की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर काहूटा सीमेल मुश्ताक ने मनसूबे का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सोशल मैनेजर करोट हाइड्रो पावर कंपनी अब्दुल हफीज ने मनसूबे के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मनसूबे पर कुल 1,29,00,000 रुपये खर्च होंगे और ये मनसूबा 7 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल होगा। तकरीब में MS डॉक्टर समीना खान भट्टी, DDHO डॉक्टर जहीर नज़ीर समेत मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। साथी रिपोर्टर इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV कहूटा। खबर आपको दें सखर से। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सखर तारिक अब्बास कुरैशी का शहर का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल समेत रमज़ान मुबारक के हवाले से ट्रैफिक इक़दामात का जायज़ा भी लिया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ A1 TV नदीम अब्बासी से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों का DIG सखर तारिक अब्बास का SSP सिंगार मलिक के हमरा दौरा, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों और ताजिर बरादरी से मुलाकातें की और SSP सिंगार मलिक ने DIG तारिक अब्बास को ये बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चौकियाँ कायम कर दी गई हैं, जिसमें ताजिर बरादरी की कोई भी कंप्लेन होती है उसको फ़ौरन हल किया जाता है, या रमज़ान मुबारक के हवाले से कोई शहरी बाज़ार में ख़रीदारी करने आता है, उसके साथ कोई मसले मसाइल आते हैं तो उसको फ़ौरन हल किया जाता है। और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि जो शहरी ईद के हवाले से शॉपिंग करने आ रहे हैं उनको जो है ना मुश्किलात का सामना ना आ सके। जी खबर शामिल करेंगे कराची से। जश्न फतह मक्का की तारीखी मौके पर शहीद चौधरी असलम फाउंडेशन की चेयरपर्सन नूरैन खान की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में सिटी प्रेस क्लब कराची में इफ्तार का अहतमाम किया गया। मजीद इसी हवाले से जानते हैं कराची से नुमाइंदा A1 TV सनाउल्लाह हकड़ो से। देखिए, आपको बताते चलें, जश्न फतह मक्का के तारीखी मौके पर शहीद चौधरी असलम फाउंडेशन की चेयरपर्सन नूरैन खान की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में सिटी प्रेस क्लब कराची में अफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया, जिस पर बानी और चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब असद सईद खान ने चौधरी असलम फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। प्रोग्राम में चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब असद सईद खान, वाइस चेयरमैन परवीन असद खान, सीनियर नायब सदर रेहान हनीफ, अनीस अमीर खान, मोहम्मद आसिफ, हाफिज तला कुरैशी, फिरोज़ खान अर्ज, मोहम्मद असलम, इसके अलावा सिटी प्रेस क्लब के ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहदाद कोट के करीब थाना बहराम की हदूद में मक्सी बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान डंडों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल से 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर गाँव मियाँ बख्श मक्सी में पेश आया। जख्मियों को मेरो खान हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की इत्तला के बावजूद पुलिस के ना पहुंचने के खिलाफ मुतासर फरीक ने कंबर शहदाद कोट मेन रोड पर धरना दिया, जिसके बायस ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। खबर आपको दें, सिकरंड अजीम कॉलोनी के रिहायशी ने रूठी बेगम को मनाने ससुराल जाने वाले शौहर वारिस शेख ने बीवी को मनाने में नाकामी पर जिंदगी का खात्मा कर लिया। इसकी बीवी घरेलू नाचाकी पर रूठ कर चंद रोज कबल मायके चली गई थी। दूसरी जानिब नौजवान की हलाकत पर घर में कहराम मच गया। नौजवान की वालदा शिद्दत गम से निढाल। खबर शामिल करेंगे जरवार से। कंडीर नहर RD 35 के करीब मंटार बुजदार को दिन दिहाड़े नामालूम डाकुओं ने लूट लिया। मजीद जानते हैं जरवार से नुमाइंदा A1 TV फखरुद्दीन बुजदार से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताते चलूँ, कंडेर नहर RD 35 के करीब दिन दिहाड़े मंठार बुजदार नामी शख्स से 125 सवार होकर 4 डाकुओं ने बैग छीनने की कोशिश की, तो मजामत करने पर मंठार बुजदार को जख्मी करके मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन कर कंडेर नहर लेकर डाकू आसानी से फरार हो गए। इस मौके पर इतला मिलने पर जरवार पुलिस मौके पर पहुंचकर SHO जरवार जहीर भुट्टो का कहना है कि RD जो 35 है वो दाद तिलगारी थाने की हदूद में है। और मैं आपको मजीद बताता
चलूँ कि वहाँ पे मौजूद अहले इलाका से जब मेरी बात हुआ है, उनका यही कहना है कि जरवार थाने का जो मेन पिकट है, सबड़ पुलिस पिकट, वहाँ पर जो 2 पुलिस एहलकार मुकर्रर थे, कुछ रोज़ कबल SHO जरवार की जानिब से उन्हें वहाँ से तबादला करके किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया है। आज जो बड़ा डकैती का जो वारदात है, बिल्कुल वो सबड़ पुलिस पिकट के करीब पेश आया और जो डाकू थे वो आसानी से सबड़ पुलिस पिकट के करीब से गुजर कर आसानी से फरार हो गए। इस मौके पर आखिर में अहले इलाका ने SSP घोटकी से मुतालबा किया है कि दोबारा जो 2 पुलिस एहलकार थे उन्हें सबड़ पुलिस पिकट पर मुकर्रर करवा के डकैती की वारदातों से बचाया जाए। कैमरा टीम कैमरा फखरुद्दीन बोलदार, A1 TV न्यूज़ जरवार। मुहाना प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का अमला गायब, ज़ख़ीर अंदोज़ और मुनाफ़ाखोरों की चांदी अवाम माह रमज़ान मुबारक में फल, फ्रूट और दीगर अशिया खुरनोश की चीज़ें महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मुहाना, जमाबाद और गिरदोनवाह में माह रमज़ान में ज़ख़ीर अंदोज़ और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों ने अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सेब 270 रुपये, अनार बादाना 470, स्ट्रॉबेरी 160, तरबूज 120 रुपये, केला फी दर्जन 180, खजूर 260, खरबूजा 100 रुपये, मुर्गी का गोश्त 450 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक अवाम का कहना है कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी ने प्राइस लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। थाना सिटी बडग्राम पुलिस ने PST इंटर टेस्ट के दौरान असल उम्मीदवारों की जगह दूसरे उम्मीदवारों को इंटर टेस्ट देने की पादाश में 25 जाली उम्मीदवारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं बडग्राम से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान रहमानी से। जी बिल्कुल, बडग्राम पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। जिला बडग्राम में ईटा PST टेस्ट के दौरान 25 जेली उम्मीदवारों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये उम्मीदवार जो है ये किसी और की जगह पे बैठकर जो है वो इम्तिहानात दे रहे थे, जिस पर पुलिस ने जो है बहुत बड़ा एक्शन लिया है इस पर, जिसमें गिरफ्तार मुलजिमान में जो है वो महकमा एजुकेशन और अदालत, महकमा पुलिस और दीगर जो महकमा जात है उनके मुलाजिमीन शामिल हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। दर्जमात बडग्राम पुलिस के मुताबिक 25 उम्मीदवार हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। जी आखिर में आपको खबर दें, खानवाल बासर जमींदार ने गंदम की बाकियात को आग लगाकर हुकूमत पंजाब के कानून की धज्जियां उड़ा दी। महकमा सिविल डिफेंस ठंडे दफ्तरों की हद तक महदूद। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ तबस्सुम भट्टी से। जी तबस्सुम, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल सलमान खान लोधी की तरफ से फसल की बाकियात को आग लगाने के खिलाफ सिविल डिफेंस के अफसरान को सख्ती से निपटने के अहकामात सादर फरमाए गए हैं। इसके बावजूद बासर जिमीदार आए दिन गंदम की बाकियात को आग लगा रहे हैं। इसी तरह थाना सदर खानेवाल की हदूद में गंदम की बाकियात को आग लगाने की वजह से गरीब मेहनत कश की 7 एकड़ से जायद गंदम की फसल जलकर राख हो गई है, जिसकी अभी तक खानेवाल इंतजामिया ने कोई कानूनी कार्रवाई ना की है। गरीब मेहनत कश का कहना है कि मेरे बच्चों की सालाना रोजी यही गंदम थी जो जलकर राख हो गई है। मेहनत कश ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, DPO खानेवाल के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान से इंसाफ की अपील की है। तबस्सुम भट्टी, ब्यूरो चीफ, A1 TV खानेवाल। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।